हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या अपने घर का काम करना एक नौकरानी का काम है? क्या झाड़ू पोछा अपने घर की सफाई करना एक नौकरानी का काम है? क्या अपने घर का खाना बनाना एक नौकरानी का काम है? मैं पूछना चाहती हूँ, कुछ पॉइंट मेरे रह गए थे। हालांकि अभी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ उतना जितना कि बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ इसलिए कि अभी हम लोग घूमने भी गए थे, अभी आए हैं तो बहुत सारा घर में मिस्त्री वगैरह का काम लगा है तो समय नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि वीडियो से महत्वपूर्ण मेरे घर का काम है। आज ही की बात ले लीजिए, मेरे घर में बर्तन मांजने वाली आज नहीं आई। हो सकता है कभी उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, कहीं शादी में भी जाना हो सकता है, तो क्या हम बर्तन मांज लेंगे तो चाहे अपने घर का झाड़ू पोछा कर लेंगे तो हम नौकरानी बन जाएंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अपने ही कई बातों को लोग भूल जाते हैं कि हमने वीडियो में क्या क्या बोला है, अपने पिछले चीज़ों को, वो चीज़ें सोचकर कोई भी बात बोलना चाहिए। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आज मेरे पास है तो आज हम 5 नौकरानी रख रहे हैं, कल ऐसा भी समय आएगा कि एक भी नौकरानी ना रहे, खुद से काम करना पड़ेगा। अपने से काम करना हमारे समझ से कोई बेइज्जती का, हम दूसरे के घरों में काम तो नहीं करने जाते हैं। हम जब दूसरे के घर में काम करने जाते हैं तो उसे हम नौकरानी कहते हैं कि हम दूसरे के घर में जाकर नौकरी करते हैं, उसको हमें नौकरानी बोला जाता है। तो हम तो अपने घर का काम करते हैं ना। तो इसी तरह नेहा तिवारी की मम्मी भी अपने घर का काम करती हैं। और सभी लोगों की बस की बात नहीं है कि एकदम सुबह सुबह नहा धो के एकदम रेडी होना, एकदम वेल मेंटेन होना, लगता है कि कहीं जाना है, तो सभी के बस की बात नहीं है। तैयार होना कोई बहुत शिकायत की बात नहीं है, अच्छी बात है कि अपने को मेंटेन करना, लेकिन सभी के बस की बात नहीं है। अधिकतर 90% लोग नहीं तैयार हो पाते हैं जब तक उनके घर का कोई काम नहीं हो जाता है। मतलब अपने शरीर पर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। जिसके घर में भाई एक पति हो, एक नाती पोता हो, बेटा हो, बहू हो, तो थोड़ा सा भाई जब वो सक्षम है तो वो अपनी काम को कर लेता है, तो क्या उसे हम नौकरानी संबोधित करेंगे? नहीं, मेरे समझ से नहीं। अगर वो अपने शौक से खाना बनाती हैं तो इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। अगर अपने बच्चों को प्यार से खिलाती हैं बनाकर, तो इसमें क्या शिकायत? ये कोई कहने वाली बात है? सभी देखते हैं कि भाई वो अपने कामों को बड़े अच्छे से करती हैं, वीडियो में ज़्यादा नहीं आती हैं, इसलिए वो वीडियो पर काम नहीं करती हैं। हालांकि वो चाहती तो वो भी चैनल बना लेती, तरह तरह के खाने बनाती हैं, व्यंजन बनाती हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से वो अपने काम को बड़े सुचारू रूप से, बड़े शौक से, बड़े खुश से, कभी उनको मैंने रोते हुए नहीं देखा अपने बच्चों के कारण, लेकिन आपको मैंने अपने बच्चों के कारण भी रोते हुए देखा है। पिछला चीज़ याद रखो कि वही मनीषा, वही सचिन अम्बाला में बैठकर आपके कितने आंसू बहाए होंगे। आपने वैष्णो माता के कसम भी खाए थे कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो मेरा बेटा, मतलब मेरी बॉडी न छू। याद होगा आपका वो वीडियो, भले आप डिलीट कर दी होंगी लोग, लेकिन वो वीडियो मुझे बहुत अच्छी तरीके से, बस अपने औलाद के कारण आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। बस ये मानते हैं कि उनकी भी बेटी ने गलत किया, तो इसमें उनका क्या दोष है? जिस तरीके से आपका बेटा गलत है, लेकिन आपका बेटा गलत है, मानते हैं कि गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने माता पिता को भी रुलाया है। अपने माता पिता को इस मामले में बात नहीं कर रही हूँ जो कंट्रोवर्सी वाली बात, इसके पहले भी उसने बहुत सारी चीज़ें प्रिंस की शादी में, चाहे बहुत पहले ही सारी चीज़ें, कितनी चीज़, जैसा कि मनीष, अरे क्या प्रिंस और आप मिलकर वीडियो बनाते थे, उस समय सचिन से कितने दुखी थे, याद है कि नहीं आपको? आपने खुद बोला है कि मैं दूध बेचकर अपना ये चीज़ बनवाई हूँ, ये थाला बनवाई हूँ, ये बनवाई हूँ, आप ही ने बोली थी। आप खुद अपने वीडियो में बोली हैं कि जब मेरा हॉस्टल चलता था तो मैं खुद अकेले सारा काम करती थी। इतने बच्चों का पता ना 50-60 बच्चों का अकेले खाना बनाती थी, बर्तन धुलती थी, हर चीज़ करती थी। तो क्या आप नौकरानी हो गई? इसलिए कि उस समय परिस्थिति आपकी डाउन थी। अभी आप के घर में वीडियो के वजह से ये सारी चीज़ें सुखी हैं। भगवान करें कि सभी सुखी रहें, लेकिन कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आपने बोला कि उसके पिता प्यून जैसा, नौकर जैसा काम करता है। अगर वो रिटायर हैं, कुछ अपने घर में हेल्प करा देते हैं बैठे बैठे, जैसे कि मेरे हस्बैंड भी अभी दिसंबर में रिटायर हुए हैं, अभी 2-3 महीने पहले, तो उनका भी मन नहीं लगता है, तो अभी मिस्त्री लोग लगे हैं, चाहे
छोटा मोटा काम कर ही लेते हैं, तो क्या वो हमारे पति नौकर बन गए हमारे? अगर हमारी बहू नहीं रहती है, हमारे बेटा खुद का गवर्नमेंट जॉब करता है, मेरी बहू साथ में नहीं रहती है, और 1 महीने की छुट्टी आते हैं, तब चलो भाई, तब तक तो चलो भाई खाना पीना सब कुछ मिलजुल के हो जाता है। लेकिन जब बहू चली जाती है तो खाना तो खुद मैं बनाती हूँ, खुद मैं बनाती हूँ। कभी पूजा का बर्तन वो जैसे समय नहीं रहता हो तो खुद हमारे घर में पूजा पाठ थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बर्तन भी ज़्यादा पूजा का रहता है, तो वो भी हेल्प करवा देते हैं पूजा में। तो क्या वो हमारे नौकर हो गए? क्या एक औरत मरती रहेगी, क्या एक आदमी हेल्प करा देगा तो क्या वो हमारे प्यून हो जाएगा? क्या वो हमारा नौकर बन जाएगा? हम अपनी बहू को भी बेटी की तमाम मानते हैं। अगर बहू को रात में बच्चा बहुत देर तक जगाता है तो हम अगर सोई रहती है ना, तो हम बिल्कुल नहीं जगाते हैं कि मुझे चाय तुम ही बना कर दोगी। हम खुद से बना लेते हैं, खुद से बनाकर और केतली में थर्मस में भर देते हैं कि चलो सारे लोग उठेंगे तो पी लेंगे। तो क्या हम हमारे जिम्मे क्या है? हम इतना भी काम नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए? अभी मेरा बेटा आया है, जब भी कोई अच्छी सब्जी बनाने को होता है तो बोलता है मम्मी तुम बनाओ। तो क्या हम नौकरानी हो गए? इसलिए कि माँ के हाथ का खाना का एक अलग ही मिठास होता है, वो बच्चे कभी भूलते नहीं हैं। माँ के हाथ का खाना बच्चे नहीं भूलते हैं। आपके घर में भले भूल जाते हो, आपका बच्चा खुद उनके घर में जाकर 10-10 दिन 15-15 दिन पड़ा रहता था, उसी माँ के हाथ का खाना खाता था, और आपका ही वहाँ पर बुराई भी करता है, तो उसे क्या बोलेंगे आप? ये कभी घमंड मत करिए। अपने काम को करना कोई नौकर का काम नहीं है। अब बिल्कुल आपने यहाँ पर गलत पॉइंट बोला। आप अपने कमेंट को जाकर देखिए कि कितने लोग आपको क्या बोले हैं। हर कमेंट तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट आप में आए हैं आपके अगेंस्ट। ये चीज़ें आपने इतना मतलब बुरा बोला है। और चलिए मैं एक बात बताती हूँ, चलिए आपकी बहू है तो आप कह रही हैं मेरे जैसा नसीब वाला कोई है नहीं। मैं अपना खुद का मेहनत करती हूँ और खुद का अपना कमा कर खाती हूँ, मेरे पति खुद का कमाते हैं, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन कोई किसी रूप में करता है, कोई किसी रूप में करता है। मेहनत कोई बैठा नहीं रहता है, जब तक जान है तब तक सारे लोग काम करते हैं, कोई किसी रूप में, कोई हम तो खुद ही नौकरी नहीं करते हैं तो क्या घर का काम नहीं करें? बहुत सारे काम इस समय मेरे घर में इतना उलझन हुआ है, कहीं किधर सामान कहीं किधर सामान। जब मिस्त्री वगैरह लगते हैं ना दोस्तों, तो पूरे दिन बालू मिट्टी मतलब पूरे दिन घर का मतलब सत्यानाशी हुआ रहता है। इधर साफ़ करो, उधर गंदा, उधर साफ़ करो, उधर गंदा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने घर का काम हर वक्त हमारे घर में नौकरानी उपलब्ध नहीं है। हम मानते हैं कि वो सुबह आए झाड़ू पोछा करके चली जाए, तो इस पर कभी हम घमंड नहीं करते हैं। अभी हम मुंबई से आए हैं, इतना व्यस्त थे कि मेरी खुद की नौकरानी दूसरे जगह काम करने लगी थी। वो सोची कि आएंगी ही नहीं, तो अब आई है 2-4 दिन बाद, मतलब हम लोग घर का साफ़ सफाई कर लिए हैं तब वो आई है। उसको नहीं पता था कि हम आए हैं। तो ये सारी बातें हैं, अभी आज ही नहीं आई है, तो इसमें क्या बात है भाई? कोई घमंड वाली बात है कि बहुत हम नसीब वाले हैं? और अच्छी बात है ना कि अगर बेटा और बेटी कमा कर खिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब हम सक्षम थे तो अपने बेटा और बेटी को बनाकर खिलाए, चाहे कमा कर खिलाए, लेकिन अगर हम भाई दिन तो सभी का आने वाले समय में सभी लाचार होंगे, तो वही बेटा बहू ने बैठा कर खिलाएंगे। अगर इस समय वो बैठा कर खिला रहे हैं, जैसा कि उन्होंने आकर वीडियो में बोला कि मुझे गर्व है कि हम अपने बेटे बहू और बेटी के कमाए हुए चीज़ पर गर्व करती हूँ कि मुझे बैठा कर खिलाते हैं, मुझे कैमरा लेकर घूमना नहीं पड़ता है। तो चलिए भाई, आप लोग पेरेंट्स होकर इस तरीके की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी ही चीज़ों को आप लोग भूल जाते हैं कि हमें क्या कहना है, क्या कहना है। अब चलिए एक पॉइंट और मुझे बोलना था। आपने बोला कि मेरी बहुएं हैं तो मैं नसीब वाली हूँ, मैं उठती हूँ, नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती हूँ, तो मुझे चाय पानी मेरी बहुएं देती हैं, तो मेरे जैसा नसीब किसी का नहीं है। चलिए बात करते हैं। तो भाई हम एक बात पूछना चाहते हैं कि आपकी बेटी भी तो किसी की बहू है। जब से आई है कितनी बार आपके अपने ससुर को चाय बनाकर, भाई उनके भी तो नसीब अच्छे होने चाहिए। अभी बर्थडे किया कि कोई ससुराल से आया नहीं ना, जब आती है तो यहीं पर रहती है, लोग कहते हैं तो आपको बुरा लगता है। मानते हैं कि वो लड़की के
का पति नहीं है, उस पर भी आऊँगी। उस लड़की के पति नहीं हैं तो भाई माता पिता के अलावा कौन हो सकता है? सबसे ज़्यादा माता पिता के ही शरण में बच्चे रहते हैं। भले आपके घर में, आपके शरण में, अभी कुछ दिन पहले की बात है जो प्रिंस और रंजना किस तरीके से नाराज़ होकर जाकर कहाँ शिमला में कहाँ रहते थे, उधर जाकर रहने लगे थे सिर्फ अपने घर की वजह से। तो भाई कम से कम वो लोग अपने घर में सहमति से तो रह रहे हैं, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों। सबसे बड़ी बात है कि घर में कलह कलेश नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें आपके घर में आपका बेटा ने किया वही चीज़ उनकी बेटी ने किया, तो गलत तो दोनों है ना, गलत तो दोनों है ना। यहाँ पर कोई नसीब वाला नहीं है, न कोई बिना नसीब वाला है। सब अपने अपने भाग्य से आता है, सब चीज़ करता है, लेकिन ये गलत बातें नहीं बोलना चाहिए कभी भी। कब ये समय लुढ़क कर नीचे चला जाए, और हो सकता है कि भाई आने वाले समय में हमारी बहू ही हमको ना पूछे तो हम क्या करेंगे। आज हम घमंड कर रहे हैं कि मेरी बहू मेरे को खाना बना कर देती, हो सकता है कल के समय में वो अपने बच्चे पढ़ाने में व्यस्त हो जाए और घर पर ना आए, तो हमें खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा ना। हम कभी नसीब वाले तो हम भी हैं। मेरा भी बेटा गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत अच्छा मतलब ऑफिसर है, लेकिन हम कभी घमंड वाली बात कभी नहीं करते हैं। जैसे रहते हैं वैसे जो कपड़ा पहने रहते हैं उसी पर वीडियो बना लेते हैं। कभी ऐसा मौसम घूमने का मौका आया तो हम भी एंजॉय कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा रेडी ही रहकर कोई काम किया जाए। कभी कभी भाई ऐसा माएँ होती हैं कि उलझ जाती हैं काम में। सभी के स्वभाव में ये नहीं है कि एकदम से सुबह उठकर भाई वीडियो तो किसी को बनाना नहीं है, भाई ब्लॉगिंग तो करना नहीं है। हमको जब वीडियो बनाने का रिएक्शन देने का मन करता है तब बाल झाड़ लेते हैं, बाकी कपड़े तो वही रहते हैं, हम जैसे रहते हैं उसी में बना लेते हैं। लेकिन हाँ, बाहर कहीं जाते हैं घूमते हैं तो वेल मेंटेन करके अपना घूमने फिरने जाते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई घमंड नहीं। तो इस तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी जीना हमारे समझ से सबसे बेहतर है। किसी चीज़ पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ही कही बातों को आप लोग भूल जाते हो। अब चलते हैं, आते हैं एक पॉइंट मैंने कल भूल गई थी, नेहा तिवारी पर भी मैं बात कर लेती हूँ। जैसा कि कल आशीष तिवारी जी का जन्मदिन था, उन्होंने आकर ये बोला कि आज मेरे पति का जन्मदिन है, आज मेरे पति जिंदा होते तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। आज मुझे लोग इस तरीके से प्रताड़ित नहीं करते। तो सही बात है, लेकिन उनसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपके पति अगर ऐसे होते तो क्या आप घर घर जा पाती? आपके घर में कोई गैर इंसान 10 दिन 15 दिन जाकर रुकता? बहन बनाकर, भाई बनाकर गंदे रिश्ते पाले गए, क्या आप वो करती? अगर आपके पति जिंदा होते, आपने अपने पति से शिकायत किया है कि आप हमें छोड़कर और हमें इस हालात में चले गए, तो इस जन्मदिन के मौके पर आप अपने पति से जो शिकायत कर रहे हो, तो क्या वो भी तो उनके शिकायत का क्या? अगर वो जिंदा होते तो आप इस तरीके के हरकतें करते नहीं ना। एक पति मानते हैं कि एक पति जब जिंदा होता है तो बहुत मतलब ढाल होता है पत्नी के लिए, कि कोई मुसीबत नहीं आने देता है, सुरक्षा करता है। और सच में वो जिंदा होते तो आप इस तरीके की जो गंदी हरकतें कर चुकी हैं, सोशल मीडिया पर जो सारी चीज़ें पड़ी हैं, वो ना करती। उस चीज़ को क्यों भूल जाती हैं भाई? एक मरे हुए इंसान को जिस तरीके से आप पुकार रही हैं, तो ये तो आप भी तो गलत हो। अब वो भी इंसान अगर देखता होगा, भगवान उन्हें मुक्ति दें और जहाँ भी हैं वो सही हैं। और अगर वो ज़िंदा होते, अगर उनके ज़िंदा रहते में अगर आप ऐसा काम करती, ऐसा घिनौना काम करती, किसी गैर मर्द के लिए आप के मन में ये फीलिंग आती, तो क्या वो बर्दाश्त करते? तो सबसे पहले तो आपको ही वो टारगेट करते। दुनिया को क्या टारगेट करते? जैसा कि चीनू ने बोला कि जब हमारे जीजा जिंदा रहते तो इतने लोगों का मुंह बंद करके जो कुत्ते भौंकने आते हैं उसे बोटी बोटी काट देते हैं। पहले तो सबसे पहले अपनी पत्नी को वो टारगेट करते, और पत्नी का जो आज हरकत है वो चीज़ें नहीं होती अगर आशीष जी जिंदा होते तो। जैसा कि वो कहती हैं
कि लोग कहते हैं कि आशीष जी के नाम पर सिंपैथी कार्ड खेलती है। जैसा कि अपनी बेटी के बर्थडे में उन्होंने अपना फ़ोटो और बेटी का फ़ोटो लगाया था, बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि आशीष जी का क्यों नहीं आपने लगाया। तो उन्होंने बोला कि यही इसीलिए नहीं लगाते हैं कि लोग कहते हैं कि आशीष जी के नाम पर सिंपैथी कार्ड खेलती है। लेकिन आज उनके जन्मदिन पर क्या ये बातें कहना, आंसू गिराना क्या शोभा देता है? अगर उनका जन्मदिन सच में मना रहे हो तो, जैसा कि चीनू भी रोए, कुछ बात याद आ जाती हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल गलत दिया है। अगर वो जिंदा रहते तो आप ससुराल में रहती, ना आपके घर कोई गैर मर्द जाता, ना आप कहीं घूमने जाती, ना गैर मर्द के घर आप बुलाने पर जाती। वो अपने हिसाब से ले जाते, ले आते। तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, क्या आपके जैसी कोई हैं? नहीं है ना। इसलिए कि आपके आज आशीष जी जिंदा नहीं है तो आप अपने मन का काम करी हो। जब आपकी शादी पूर्ण रूप से पहले से तय थी तो फिर इस इंसान के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? उसकी भी बीवी थी, कहीं ना कहीं उसकी बीवी के साथ भी गलत हुआ है। भाई देखो, जहाँ चीज़ें गलत होती हैं मैं उसी पर बात करती हूँ। मानते हैं मनीषा के साथ इसने गलत किया। जो चीज़ें आई कि इसने वीडियो बनाने से रोका, उसे मतलब अपने पति के साथ वीडियो बनाने की परमिशन दी, और जो जो बोलती गई वो ये लड़का करता गया। तो भाई गलत तो ये भी तो है ना, दोनों गलत है ना। तो आज आशीष जी के नाम पर क्यों सिंपैथी कार्ड कमाने लगी? जब इतने बड़े प्रोग्राम में बेटी के बर्थडे में आशीष जी का नाम नहीं आया, सिर्फ इतना ही बोला कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो बारिश होता है। तो जो ये आप काम कर रहे थे, क्या बारिश हुआ? उसके बारे में तो थोड़ा सा बता दो। तो आप लोग कुछ सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, सिर्फ स्टेटमेंट दे देते हो, सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए 10 आंसू बहा देते हो। मानते हैं कि एक विधवा शब्द पर मैंने भी आवाज़ उठाया कल, मुझे भी बुरा लगा कि एक विधवा, बार बार विधवा विधवा नाम नहीं लेना चाहिए। भगवान न करे किसी के घर में ऐसा दिन देखना पड़े, तो ये चीज़ किसी के साथ न हो, सबके सुहाग बने रहे। और भगवान करे कि इस नेहा के भी शादी हो जाए और ये भी अपने जीवन में, अपने फैमिली में आगे बढ़े और खुश रहे, एक बेटी को एक बाप मिल जाए। मैं दिल से दुआ मांगती हूँ कि इनका भी कहीं शादी हो जाए, इसलिए कि भाई कब तक कोई मायके में रख। तो मानते हैं कि स्टैंड है, लेकिन आज एक मानते हैं सोशल मीडिया पर है। कल के दिन अगर सोशल मीडिया नहीं रहा, चाहे कुछ भी, एक लड़की के साथ, एक औरत के साथ एक फैमिली का होना, भले पति न रहे लेकिन एक फैमिली का होना बहुत जरूरी। भाई माता पिता कब तक रहेंगे? और कुछ बात, हाँ, माता पिता कब तक रहेंगे? तो एक घर बसाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि घर बस जाता, लेकिन सिर्फ सचिन के वजह से ही सारी चीज़ें नहीं हुई, खुद इस लड़की के वजह से हुई। नेहा तिवारी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अगर ये चीज़ें मानते हैं कि इसे आगे मूव ऑन करना है कि चलो भाई आशीष जी नहीं है, अगर माता पिता चाहते हैं कि एक हमारी बेटी का घर बस जाए, तो खुद ये नहीं चाहती थी। अगर चाहती तो ये शादी आज सुमित महल से हो गई रहती। और ये कहीं न कहीं सचिन के चक्कर में, और सचिन इसके चक्कर में अपने घर को सचिन ने बर्बाद किया। हालांकि इसकी बीवी इतनी सुंदर, इतनी काबिल थी, कैसी भी हो, लेकिन अपनी पत्नी तो थी। जिस तरीके से ये अपनी पत्नी को, जो भी जितनी भी रिकॉर्डिंग जब कंट्रोवर्सी पिछली वाली हुई थी, जो 2 महीने वाली, तो उसमें अपनी पत्नी के लिए क्या क्या इसने, मतलब अपनी पत्नी के मतलब इसके आंखों में गड़ रही थी। सिर्फ इसे नेहा तिवारी ही इसे अच्छी लग रही थी। उसे पत्नी बनाने के लिए इतना व्याकुल ये लड़का हुआ था। आज ये बोल रहा है, मतलब दुश्मनी में बोल रहा है, जिस तरीके से ठरकुल्ली वाली बात आई, तो आज ये बोल रहा है लड़का कि पर लोग सही में कहते हैं पत्नी चोर। भाई एक दिन तुम खुद पड़े थे ना पत्नी बनाने के लिए उसे, खुद तुम अपनी पत्नी को छोड़कर एक दूसरी के पत्नी पर तुम भग रहे थे, जो कि भरी लाइव में अपने को ख़त्म करने की बात। अलका की लाइव चल रही थी उस समय, लाइव चल रही थी। हमें लग रहा है कि नवंबर का महीना था, अक्टूबर का महीना था, 28-29। हम उधर बिहार में गए थे और भागलपुर, तो हम रास्ते में लौट रहे थे। उस समय मैं वीडियो देख रही थी, उस समय भी मैं वीडियो अलका की लाइव देख रही थी। उस समय क्या क्या कर रहे थे उस समय भूल गए ना।
जब आपके घर में खुद पत्नी है, आप अपनी पत्नी को अहमियत नहीं दे रहे हो, दूसरे के घर में जाकर बैठ रहे हो, तो कहीं ना कहीं भाई गलत तो ये भी ना है। कल पूजा की मैंने वीडियो देखी, उसने ये बोला कि भाई अब चीनू के लिए बोला कि भाई अब जब भी शादी करना होगा भाई कोर्ट मैरिज चुपचाप कर लेना। तो ये चीज़ें मेरे को भी बहुत अच्छी लगी, इसलिए कि ये सारी चीज़ें ना सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के लिए, भाई बाद में पैसे कमा लेना सारी चीज़ें करना, तो लेकिन अगर जब भी शादी कर रहे हो तो पहले से ये मत बोलो कि खुशियाँ आने वाली हैं, ये आने वाली हैं, वो आने वाली है, मेरी बहन की शादी होने वाली है, अब मत ये पचड़ा गाओ। शादी करना है, वास्तव में अगर उसे शादी करना है, मुआन करना है, अपनी बेटी को एक बाप मतलब देना है, मतलब अपने घर बसाना है, तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ना लाकर ये सारी चीज़ें बाद में कर लेना। ये चीज़ पूजा की मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए जो चीज़ें अच्छी लगती है उस पर मैं बात भी करती हूँ, जहाँ जहाँ गलत होता है वहाँ मैं बात करती हूँ। पूजा के लिए मैंने भी एक मतलब कुछ बातें बोली हैं कि भाई उसके भी तो ससुर को भाग्यशाली होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मेरी बहू के हाथ का मैं चाय पीऊँ। मानते हैं कि जेठानी है, लेकिन कभी मैंने उनके घर में कोई वीडियो ऐसा नहीं देखा कि वो ऐसा अपने ससुर का सेवा कर रही हैं, चाहे अपनी जेठानी का कर रही हैं। तो जब से आई हैं अभी मायके में अपना वीडियो बना रही हैं। और भाई हर चीज़ एक तरफा नहीं होता है। जब एक बेटी के लिए आप हंसते हो तो अपने तरफ भी भाई देखा करोगे, भाई हम उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली मेरी तरफ भी उठती है। तो वो सारी चीज़ें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। बहुत सारी बातें अभी बोलनी है, लेकिन चलिए देखते हैं, जैसे याद आएगा अगला वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, अब कुछ बातें मैं भूल रही हूँ। हाँ, जैसा कि मनीषा के बारे में बोला गया कि मनीषा गंदी है, इस वजह से जैसा कि चीनू ने बोला कि इसकी बीवी अगर प्यार करती तो ये किसी दूसरे महिला की तरफ ये मुड़कर नहीं आता। तो भाई प्यार करती है, भाई तुम्हारी बहन को भी तो ये अपनी बहन को भी तो बातें बोल सकते थे कि तुम्हारे पास एक बेटी है, हमारा जीजा नहीं है, हम खुद भाई हैं, हमारे माता पिता हैं, तो तुम दूसरे से घर की सारी बातें, इतना तुम्हें वो पड़ा हुआ था कि तुम दूसरे भाई के चक्कर में अपने भाई से शेयर करती। एक बाहरी लोगों को भाई बनाकर अपनी पर्सनल बातों को शेयर करना क्या सही बात है? तो थोड़ा दोनों तरफ से चीज़ें हुई हैं, ये नहीं है कि एक तरफ से। जहाँ जहाँ से जो चीज़ें निकाली जा रही हैं हम उस पर बात करेंगे। तो यही सारी चीज़ें, चीनू ने भी बहुत सारी चीज़ें गलत बोली और इधर से भी बहुत सारी चीज़ें गलत बोला गया। तो चलिए अब आप लोग खुद समझदार हो, जितने पेरेंट्स हैं समझदार हैं। और इन बच्चों की गलती है, इन बच्चों की वजह से आज माता पिता को आमने सामने आना पड़ रहा है। अगर बच्चे गलत नहीं रहते तो आज इस तरीके की एक दोनों तरफ की पेरेंट्स को सामने नहीं आना पड़ता। अगर दोनों बच्चे सही रहते, उधर की वो लड़की सही रहती, इधर का ये लड़का सही रहता। हालांकि इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मेरा लड़का ख़राब है, मेरे लड़के ने गलती किया है। तो ये चीज़ भाई जो गलत किया है उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी भी है, इसलिए कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हर कुछ जानती है। तो अगर झूठा एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये तो कहीं ना कहीं गलत होगा ना। तो वो चीज़ तो सचिन ने भी मतलब एक्सेप्ट किया है कि मैं गलत था। बहुत सारी बातें उन्होंने खोली है, लेकिन अभी ये सारी कानून के चक्कर में सभी के मुंह बंद करा दिए गए हैं। तो अच्छी बात है ना कि जितना गंदगी दूर रहे इस सोशल मीडिया से, अच्छी बात है। जो गलत कर दिए भाई, अब उस चीज़ को इस सोशल मीडिया पर बार बार चीज़ें नहीं आना चाहिए। और माता पिता को भी हर चीज़ सोच समझ कर बोलना चाहिए, कोई भी हो। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।